जिस तरह आज के दौर के अंदर लोगों को बेवकूफ़ कह रहे, उस दौर में भी वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा। जब उनसे कहा जाता ईमान लाओ जैसा ईमान लाए ये लोग, कहते ऐसा ईमान लाए जैसे ईमान लाए ये बेवकूफ़। इन्हें कौन अक्लमंद कहेगा? घर से निकलते हैं पीछे मुड़ के नहीं देखते, न बच्चों की खबर, ना अपनों की खबर, ना परायों की खबर। बस इनका मकसद ये, इनका मंशूर ये, इनका दस्तूर ये, इनका कायदा कानून ये कि मैं अल्लाह का हो जाऊं और अल्लाह मेरे हो जाए। उलमा इकराम ने फरमाया अल्लाह तो छुपा हुआ ख़जाना था, फमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें अपनी इबादत के लिए भेजा था दुनिया के अंदर, मैंने तुम्हें अपनी पहचान के लिए भेजा था, लेकिन तुम ना कितने कतरे लोग निकले, तुम मेरी पहचान भूल के अपनी पहचान कराने लग गए। हालांकि तुम मेरी पहचान करवाते, तुम ज़मीन पर मेरी पहचान करवाते, मैं अर्श बरी पे तुम्हारी पहचान करवाता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पहचान कैसी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर मस्जिद नबवी के वेड़े में खड़े हो गए। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपके सामने से गुजर हुआ। नबूवत के मुखड़े को देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू ज़र से कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूलल्लाह ये कहीं अबू ज़र तो नहीं जा रहा? ये कौन है अबू ज़र जो मदीने की गली में डंडा लेके फिरता था? ओ लोगों, एक जोड़े से दूसरा जोड़ा बनाना जायज़ कोई नहीं, लोगों के दरवाज़ों की कुंडी खटखटाया करते थे। ओ औरतों, ओ माइयों, बहनों, दुनिया का सोना, ये बालियाँ, ये कोका, ये चूड़ियाँ उतार कर अल्लाह के रास्ते में दे दो। ये दुनिया जी लगाने की जगह कोई नहीं, ये जहन्नम का ईंधन है। तारीख़ दुनिया थे। और इनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठी थी, आपने फरमाया था तुम में एक शख्स है, अकेला ही दुनिया में आया है, अकेला दुनिया में रहेगा और अकेला दुनिया से जाएगा, उसका जनाजा एक जमात पड़ेगी। मदीने की गलियों में ऐलान करता फिरता, ओ लोगों, दुनिया को छोड़ो। दुनिया की मजम्मत किया करते थे और दुनिया की नामुरादी की हकीकत लोगों को बताया करते थे। एक पीर महल का जहान है, 2 कदम फासले पे आधा पौना किलोमीटर दूर चले जाओ, रब्बे अकबर की कसम है, कब्रिस्तान मौजूद है, वहाँ बड़े बड़े अल्लाह वाले मौजूद हैं, छोटे हैं, अपने पराए, अमीर है, गरीब हैं, निस्बतों वाले हैं, हसब नसब वाले हैं, इलाकों वाले हैं, कौमों वाले हैं। हत्ता के इस इदारे का बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौजूद है। इनके 3 बच्चों के पास इख्तियार कोई नहीं, इनकी बेटियों के पास इख्तियार कोई नहीं, इनकी अम्मा के पास इख्तियार कोई नहीं। अब्दुल अन्नान तू भी जोर लगा ले, मस्जिद के सदर तू भी जोर लगा ले, थाने वालों तुम भी जोर लगा लो, पूरे इलाके वाले, हुकूमत पाकिस्तान तू भी जोर लगा ले, आलमी चीफ तू भी जोर लगा ले। रब्बे अकबर की कसम, माल हमारे पास है, दौलत हमारे पास है, सरो सरवत हमारे पास है, दुनिया की सारी ताकतें हमारे पास है, लेकिन एक बंदे को जिसको हम कब्रिस्तान छोड़ के आए, सारी दुनिया मेरे जो हो उसे कब्रिस्तान से वापिस नहीं ला सकती। हालांकि इतना बड़ा कतबा हर एक की खबर पे लगा हुआ है, तारीख़ पैदाइश लगी हुई है, तारीख़ वफ़ात लगी हुई है। कर अपने इख्तियारात इस्तेमाल, लोगों को सज़ा के अंदर 25 साल की सज़ा तो सुना सकता है, पतंगबाजी तो जायज़ करा सकता है, ला अपने अब्बा को ला के दिखा, ला अपनी अम्मा को ला के दिखा। जब तेरी हुकूमतों के पास इतना इख्तियार नहीं तो अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने बहन भाइयों को कब्रिस्तान से ला नहीं सकता, तो बाबूजी फिर तुझे भी एक दिन लोगों ने उठा के ऐसी जगह पहुंचा के आना जहां से तुझे वापस आने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। उस घर की तैयारी के लिए कहा जा रहा है। अक्लमंद लोग हैं,
15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात आ रही है। ओ लोगों, मैं ये नहीं कहता तुम सलाता तस्बीह पढ़ियो, मैं यूँ नहीं कहता तुम नफलों की जमात कराइयो, मैं यूँ नहीं कहता तुम मजलिस की मजलिस ज़िक्र में बैठियो, लेकिन इस रात रोकर अल्लाह को इतना मना लेना कि रब अकबर की कसम है कि ज़िंदगी के जो 40 साल गुजरे और अंदाज़ो 5 से 10 साल रह गए, आज का रोना सारी ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। 8 हदीसें हैं जो इस वक्त टीवी पर, मोबाइलों पर और लोगों में झगड़े चल रहे हैं कि रात का जागना कोई साबित नहीं, रोज़ा कोई साबित नहीं। 5 हदीसें ज़ईफ़ हैं और 3 हदीसें कवी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने को जायज़ फरमाया। मौलाना इलियास गुम्मन का फतवा, पीर मौलाना अब्दुल वहीद, मुफ्ती अब्दुल वहीद कुरैशी का फतवा और इस तरीके ताग़ी मसूद का फतवा, मुफ्ती तक़ी उस्मानी का फतवा। मैं किस किस के फतवा तुम्हें सुनाऊं? जिक्र करूंगा इस रात के बारे में। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे, या रसूलल्लाह, ये कहीं अबू ज़र तो नहीं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत की निगाह से देखा। आपने फरमाया, तू इसे कैसे जानता है? यूं कह देते जी, रात को उठ के नमाजें जो पढ़ता है ना जी, मैं जानता हूँ। अब क्या करें? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसे मैं भी जानता हूँ, इसे मीकाईल भी जानता है, इसे इसराफील भी जानता है, इसे इज़राइल भी जानता है। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, या रसूलल्लाह, किस किस का नाम लूँ? इसको तो 7 आसमान के फरिश्ते जानते हैं। सुभान अल्लाह। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने फरमाया, 7 आसमान के फरिश्ते से कैसे जानते हैं? कहा, या रसूलल्लाह, इसके अंदर 2 आदतें हैं, इसके अंदर 2 बातें ऐसी हैं जो अल्लाह जल्ला शानू को, अम्मा नवालू को बड़ी पसंद है। अल्लाह जल्ला शानू ने इसके दिल के अंदर झांक के देखा, इसके दिल के अंदर मैं नामी चीज़ कोई नहीं, इसके दिल के अंदर तकब्बुर कोई नहीं। दूसरा, कुरान करीम की सूरत है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। जब ये ज़मीन पर झूम झूम के पढ़ के सुनाता है, अल्लाह इसकी तिलावत आसमान के सारे फरिश्तों को सुनाता है। सुभान अल्लाह। आप कुछ ना करें, सिर्फ सूरह इखलास का वजीफा पढ़ना शुरू कर दें, जिंदगी की परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। और बावुज़ू के पढ़ा करें, कम से कम 100 मरतबा तो लाजमी, वरना इसका 200-300 मरतबा जहाँ तक आसानी से पढ़ सके सूरह इखलास पढ़ा करें और दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुज़ूर की वफ़ात के बाद जनाब अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नज़रिया सोच यही रही। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आपने फरमाया, अबू ज़र, या तो लोगों की कुंडियाँ बजाना छोड़ दे, लोग परेशान हो गए हैं, या ज़ब्ता के मकाम पर मदीने की बाहर बस्ती में जाके अपना आराम कर ले और वहाँ ठिकाना बना ले। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने से बाहर चले गए। आखिरी वक़्त आया, दुनिया से जाने का वक़्त आ गया। अपनी बीवी से ठंडा होकर सांस भर के कहने लगे, ए अल्लाह की बंदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जमात बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तुम में एक शख्स दुनिया में अकेला आया, अकेला रहा और अकेला दुनिया से जाएगा। मेरे जितने संगती बेली थे, उस जमात में जितने बैठने वाले थे, सारे के सारे दुनिया से चले गए, मैं अकेला बाकी रह गया। अल्लाह अकबर। इस बेअबाने के अंदर बीवी कहने लगी, जब तू अकेला बाकी रह गया, इस बेअबाने में, जंगल बेअबान में तेरा जनाजा कौन पढ़ने आएगा? कहे, अल्लाह वाली, ये बात ना कह, मुझे तूने नहीं कहा, तेरे बाप ने नहीं कहा, मेरे बाप ने नहीं कहा, मुझे तो सारे नबियों के सरदार ने कहा है कि तेरा जनाजा एक जमात आके पड़ेगी। रब अकबर की कसम है, आँख धोखा खा सकती है, आमना के लाल की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता है। घरवाली से कहने लगे, अच्छा जो जनाजा पढ़ने आए ना, उन जनाजा पढ़ने वालों को रोटी खिला के भेजियो। वो कहने लगे, बुजुर्ग है ही क्या, कि जो बचा कुचा दाल सागे पका ले। जब नज़ा का आलम आया, फरमाया कि इस तरह कर, खैमे से बाहर निकल, घर से जा और रोड के किनारे पे बैठ जा, कोई ना कोई आया तो कहना हुजूर का सहाबी है, जनाजा पढ़ जाओ।
घर वाली इत्तफाकन उस रास्ते पे बैठी जो रास्ता इराक से मक्का की तरफ आता था। हज का ज़माना ख़त्म हो गया, ये सुबह से लेकर शाम तक बैठी रही, कोई आया ही नहीं। जब ये मायूस होने लगी, परेशान होने लगी, तो इतनी देर में घोड़ों के खुरों की गर्दो गुबार को उड़ता देखा। ये आगे रोड के किनारे पे बढ़ गई। जब गर्दो गुबार को आता देखा तो यूं करके हाथ हिला दिया, अपनी चद्दर का कोना हिला दिया। वो जमात रुक गई। कभी भी क्या बात है? कहो अल्लाह वालो, तुम्हारे पास अगर टाइम है तो मेरे मर्द का जनाजा पढ़ जाओ, या तो नज़ा के आलम में या दुनिया से चला गया, गुस्ल कफन का इंतज़ाम कर जाओ। इतने में उस जमात के सरबराहों में आगे बढ़े। कौन थे? जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी आगे बढ़ा। कहने लगा बीबी तारुफ करा, वो कौन है? कहा तुझे नहीं पता, वो मोहम्मद पाक का पाक साहबी जनाब अबू ज़र है। इतना कहना था, अब्दुल्ला बिन मसूद ने चीख चीख के रोना शुरू कर दिया। कहा कहाँ है मेरा भाई? अल्लाह अकबर। जब खेमे में गए, अंदर कमरे में चले गए, नज़ा का आलम था, आखिरी सांसें चल रही थी। अरसे के बाद दोनों की आपस में मुलाकात हुई, एक दूसरे को देख के रोने लग गए। कहा दूध की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तू सुना। वो दुखड़े सुना के वो रोने लगे, ये दुखड़े सुन के रोने लगे। आपस के अंदर रोते रोते जब हिचकी बन गई, आखिरी वक्त आया, आखिरी सांसें चल रही थी। क्या अब्दुल्ला बिन मसूद मेरे पर एहसान करेगा? क्या क्या एहसान करेगा? का सारी जिंदगी ना बनाया, ना खाया, ना पिया, ना सारी जिंदगी मैंने कुछ कमाया, अगर आज तेरे से मांगू तो मुझे दे देगा? का अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सवाल किया, अब्दुल्ला बिन मसूद कहने लगे क्या मांगता है? कहे अबू ज़र कहने लगे ओ अल्लाह के बंदे, अगर मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल देने के बाद कफन की कोई चादर ला के दे देना। रब्बे अकबर की कसम है, मेरे पास कफन की चादर भी कोई नहीं। मेयार ये क्या सातों आसमान के फरिश्ते जानते हैं, हाल ये कि कफन का कपड़ा ही कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे कि ए मेरे भाई अबू ज़र, अगर मेरे पास कफन का कपड़ा ना हुआ तो क्या करूं? फरमाया इन्हीं कपड़ों में कफन दे देना। कोई तुम्हारे अंदर इस जमात में कोई बैतुल माल का मुलाजिम हो, कोई सियासी मुलाजिम हो, कोई हुकूमत का मुलाजिम हो, खबरदार मुझे उससे कपड़ा ना लेके देना। मैं नहीं चाहता हुकूमत के कपड़ों का कफन पहन के खुदा के सामने जाकर मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मुझे इस कपड़े का हिसाब देते देते मुद्दत तो गुजर जाए। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ओ लोगो अल्लाह के नजदीक तो इज्जत वाला वही जो खुदा से ज्यादा डरने वाला है। मालिक कायनात ने एहसान फरमा दिया। अल्लाह जल्ला शानू ने रजब का बाबरकत महीना अता फरमाया, अल्लाह ने शाबान का महीना अता फरमाया। चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों 1.5-2 महीने में बीमार रहा, क्या पता कोई तुम्हें वो दुआ पढ़ा सका ना नहीं पढ़ा सका। पढ़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, फिर दोबारा पढ़ लो। जब रजब का चांद नजर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते। क्या दुआ होती? पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा, इसके सदक़े से अल्लाह में रमज़ान का महीना नसीब फरमा। यानी 2 महीने पहले हुजूर दुआ फरमा रहे रमज़ान के महीने के बारे में, लेकिन तेरे मेरे सीज़न ने रमज़ान के रोज़ों और तरावियों को आपको मेरे से दूर करके रख दिया है। मिंबर पे मेरा नबी आके खड़ा हुआ, सहाबा के मुखड़े हुजूर के मुखड़े की तरफ नबी का मुखड़ा सामने था। पाक पैगंबर के दोनों हाथ उठ गए, आपने फरमाया वो आ गया। साहबा ने यूं करके मुड़ के देखा, आपने देखा, साहबा ने मुड़ के देखा, कोई चीज नजर ना आई। फिर हुजूर का चेहरा देखा, आपने फरमाया वो आ गया। 3 मरतबा ऐसे हुआ, साहबा को तजस्सुस लाइक हुआ, या रसूलल्लाह कौन आ गया? आपने फरमाया मुबारक हो, रमजान का महीना आ गया है।
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह का पाक पैगंबर रमज़ान के महीनों की तैयारी इन 2 महीनों से करते। मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरी आँख ने कभी नहीं देखा, सिर्फ शाबान के महीने के अलावा जो महीना चल रहा है, फरमाया रमज़ान के अलावा अल्लाह का नबी इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करता था। 3 रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। रमज़ान हो, शाबान हो, शव्वाल हो, ज़िक़ाद हो, ज़िलहज हो, 13वीं, 14वीं, 15वीं, बाज़ जुमेरात और पीर के दिन, अय्याम में इसको कहते हैं अय्याम में बेज़ा, 14वीं का चांद, 15वीं का चांद, 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखा करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर आकर खुतबा दिया और आपने फरमाया ओ लोगो, अल्लाह जल्ल शानु ने तुम्हें रातों में दिनों में एक रात अता फरमाई। वो रात कौन सी है? निस्फ़ु मिन शअबान, शअबान की 15वीं रात अल्लाह ने अता फरमाई। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जल्ल शानु इस रात में कबीला बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ओ लोगों, मदीना शरीफ के गिरदो नवाह में कबीला बनी कल्ब था, उनकी बकरियों, उनकी भेड़ों, उनके छतरों के उनके बड़े बाल हुआ करते थे, उन भेड़ों के बाल घने हुआ करते थे। फरमाया लोगों, कबीला बनी कल्ब की बकरियों और भेड़ों के जितने उनके ऊपर खालों पे बाल हैं, अल्लाह इस रात में उतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब एक बंदा यूं कहता है कि इस रात की इबादत जायज़ ही कोई नहीं, तो फिर मग़फ़िरत कौन लेगा आके? किसी दरवाजे से खैरात बंटती हो, लोग उस दरवाजे पे कशकोल लेके जाएंगे, उस दरवाजे पे झोली लेके जाएंगे, खाली दरवाजे पे तो जाता कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है इस रात की इबादत, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है 15वें दिन का रोज़ा सुन्नत है। हाँ, अगर कोई रोज़ा ना इसलिए रखे कि अगर ना रखा तो गुनाह होगा, कबीरा गुनाह होगा, सगीरा गुनाह होगा, तो मेरे अजीज़ों तो फिर ये बंदा ये समझ के रोज़ा ना रखे। सुन्नत है, मुस्तहब है कि इंसान रोज़ा रख ले। और इस रात को ज़रूरी नहीं कि सारी रात जागना। ये भी तुम्हें बताऊं, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अब उसके साथ किसी को नमाज नहीं आती, उसके साथ आके खड़ा हो गया, पढ़ सकता है। जब तीसरा बंदा उसके साथ आके खड़ा होगा तो नमाज तोड़ दे, 3 बंदों की जमात हो जाती। अब आप बताओ, क्या इस जामिया उस्मानिया में 15 शबान को जागते नहीं थे? अगर अब उलमा का फतवा ये आया कि इस रात को जागना बिदअत है, तो जाओ सिद्दीक रब्बानी को कलमा पढ़ा के आओ। क्या बाबा कलमा पढ़? 60 साल तो मदरसे को बने गुजर गए। जामिया रब्बानिया का फारिग था, उस्ताद ये शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हाजी अब अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह ताला का हम पल्ला था, क्या उसे पता नहीं था? मेरा उस्ताद मोहम्मद इस्माइल था, उसका उस्ताद मौलाना मोहम्मद इल्ताफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह था। जामिया शरीफिया का मेरा अजीज़ो ज़िंदगी के 58 साल उसने एक मदरसे के अंदर गुजार दिए। मेरे उस्ताद ने ज़िंदगी के 42 साल गुजार दिए। मेरे उस्ताद सलातो तस्बीह पढ़ाया करते थे और देवबंद के मेरे अजीज़ो बड़े उस्ताद असाज़ा से फारिग थे। मैंने कहा ज़रा जी बताओ ये सलात तस्बीह कैसी? फरमाया बेटे, उम्मत का बेशतर तबका इस नमाज से ना वाकिफ है। पहले मैं अपनी सलात तस्बीह पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरा मैं पढ़ाने की नियत करता हूँ, पढ़ने की नियत नहीं करता। जमगट्ठा बना के कब्रिस्तान जाना नाजायज है, मानते हैं। एक पूरा के प्रॉपर लोगों ऐलान कर करके लोगों को बुलाना, आओ जी लाजमी आना, ना आने वाले को गुनाह होगा, ये बिदअत है। शुरलियों को कोई मना नहीं करता, पटाखों को कोई मना नहीं करता, हलवों को कोई मना नहीं करता, हलवा खाने को कोई मना नहीं करता। और बेशर्मा नफलों को मना करते, तुझे शर्म क्यों नहीं आती?
मैं नहीं तुम्हें कहता अब्दुल हन्नान के पीछे सलातु तस्बीह पढ़ियो, कोई इस मस्जिद के कोने में कोई ऊपर चला जाइयो, कोई सैल के अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लियो। उस आयत को सामने रखकर कुल या इबादी अल्लज़ीना, अल्लाह का कुरान कह रहा है ओ मेरे बंदो, तो अगर तुमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया, परेशान ना होना, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। घर के अंदर जाओगे, जिन्होंने एक एक महीने का 5-5 हज़ार वाईफाई का किराया देना है, बिल देना है, रब अकबर की कसम है, घर के अंदर जब वाईफाई के रंग बिरंगे बटन चमकते नजर आएंगे, उस वक्त तुझे मुझे अल्लाह का कुरान कहाँ नजर आएगा। मुझे मेरी समझ में नहीं आता, फजर की नमाज के बाद 3-3 घंटे बैठ के जिक्र करने वाले, फजर की नमाज के बाद नफल पढ़ने वाले, अव्वबील नफल पढ़ने वालों, इशराक 4 नफल पढ़ने वालों, तुम्हें इन 15वीं रात के नफलों में बिदअत कहाँ से नजर आ गई। मालिक कायनात तो बेनियाज़ ज़ात है, अल्लाह जल्ला शानु तो गफूर रहीम है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, अपने बंदे को बख्शने पे कादिर है। अल्लाह अकबर, क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अकबर, इस रात में अल्लाह जल्ला शानु, अल्लाह अकबर, अगले साल जो निज़ाम ये ज़िंदगी इंसान का चलेगा अल्लाह फरिश्तों के हवाले करता है, और पिछले साल का निज़ाम में ज़िंदगी जो चल गया, फरिश्तों ने जो खाता लिखा वो फरिश्ते अल्लाह के हवाले करते हैं। यानी इस रात को अगले साल किसने मरना, किसने जीना, किसको कितना रिज़्क मिलेगा, कौन कितना खाएगा, कितना पिएगा, कौन कितना सोएगा, कितना जागेगा, कितना बीमार होगा, ये खाता फरिश्तों के सुपुर्द किया जाता है। और जो पिछले साल के गुनाह नेकियां अल्लाह के सुपुर्द किए जाते हैं। अल्लाह तो हर चीज़ से बाखबर है, अल्लाह को तो हर चीज़ का इल्म है, लेकिन फरिश्तों की भी तो ड्यूटी थी। अगर अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है, बेशक बेखबर है, तो फरिश्तों को कंधों क्यों बिठा दिया। ये फरिश्ते कंधे पे बैठे हुए जिनको कहा जा रहा है किरामल कातिबीन, बैठे हुए, ना इनका बोझ है, ना इनका वदन है, ना इनका साया है, लिख रहे हैं, कलम चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्याही है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। ईमानदारी से बतलाओ, घर के अंदर इबादत होती है? नफली इबादत तो घर के अंदर करने का हुक्म किया। लोग वितर नहीं पढ़ते, हालांकि मस्जिद तो वुजू करके घर से आना, सुन्नतें पढ़ के घर से आना, और मस्जिद में आके अगर वक़्त है तो तहियतुल मस्जिद पढ़ना, ये मस्जिद का हक है। मस्जिद में दाखिल हो और मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद, ये मस्जिद का हक है। उसके बाद सुन्नतें पढ़ो। अक्सर लोगों से पूछ लो, और जी वितर घर जाके पढ़ लो, वो कहते नो जी नो कितने उतने जगह कोई नहीं, न्याणे खेड़ देने। और खुदा के बंदे, जब तू वितर घर नहीं पढ़ सकता तो रात जागेगा घर के अंदर? 36 बंदे कहेंगे अब्बू जी बल्ब बंद कर दो, 5 कहेंगे हौली हौली पढ़ो, चौथा कहेगा पिछले कमरे जाके पढ़ो, अब्बा कहेगा हीटर इत्थे ला दे, अम्मी कहेगी हीटर उत्थे ला दे, रात गुजर जाएगी। पहले घरवालियां काम नहीं करती, इनको कौन सहरी पका के दे? तो इसलिए अल्लाह जल्ला शानू ने जामिया उस्मानिया और जामिया उस्मानिया वालों पर एहसान फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, फ़कीर आदमी है, दुनिया की मेरे अजीज़ो लैलाती दुनिया के अंदर चलना फिरना होता है, न कभी फतवों की मेरे अजीज़ों परवाह की, न किसी की उंगली की परवाह की। जिम्मेदारी से हदीस पाक से साबित करके कहूँगा कि इस रात के अंदर जागना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागने का हुक्म दिया, और अगले दिन अगर ताकत है, इस्तात है, तो रोज़ा रखना भी सुन्नत है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, सुनो, एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे। अल्लाहु अकबर, ये तो अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा। आप तुम इसे गुस्से की बात लो या प्यार की बात लो, अल्लाह क्या कह रहे? वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा। माश
लोग कहते कितने गया का जरिया माश तलाश करने गया। अल्लाह कहते हैं दिन मैंने माश के लिए बनाया, रात मैंने आराम के लिए बनाई। ऐसे ही है। तो ये 4-4 बजे जो अकल के अंदर बैठे होते हैं, 3-3 बजे तक बाजारों के अंदर बैठे हुए हैं, इनका कोई आगे पीछे नहीं। रात तो बीवी का हक था। हुजूर रात के 3 हिस्से करते, पहला हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा बच्चों के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए। अब सुनो, सैयदा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की बारी 9 अज़वाज मुतहरात के हुजरे मस्जिद नबवी के आस पास है। 2 हुजूर की दुनिया से पहले चली गई, एक सैयदा खदीजा जन्नतुल मुअल्लक में, एक सैयदा मैमूना। जब हुजूर मदीने आ रहे थे तो रास्ते में इनका इंतकाल हुआ। दरमियान रोड पर इनकी खबर बनी हुई, मक्के और मदीने के फासले रास्ते के ऊपर 9 अज़वाज मुतहरात थी। हुजूर सैयदा आयशा के घर आते, सामने मुसल्ला पड़ा होता। हुजूर का दिल चाहता नफिल पढ़ने को। आयशा जी आज तेरे ही बारी है, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात तेरे घर में है। ए आयशा ये रात आज तेरा हक है। ए आयशा इस रात के लम्हात मेरे पास तेरी अमानत है। अगर तू इजाज़त दे तो मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं, अगर तू इजाज़त नहीं देती तो ये रात तेरा हक है, मैं तेरी बगैर इजाज़त के मुसल्ले पर नहीं आऊँगा। अल्लाह अकबर। दुकान को वक़्त देने वालों, कारोबार को वक़्त देने वालों, 9-9 घंटे नींद को वक़्त देने वालों, बीवी को ना वक़्त दिया, इसके बारे में भी क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में सवाल किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी ने कोई इबादत करनी होती, जिस घर की बारी होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तेरे घर की बारी है, अगर तू इजाज़त दे तो मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं, वरना तेरी बगैर इजाज़त के मैं मुसल्ले पे नहीं खड़ा होऊंगा। दीन सीखो। सैयदा आयशा फरमाती है मेरे घर की बारी थी, अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे थे मेरे पहलू में, मैं अल्लाह के नबी के पहलू में लेटी थी। छोटा सा हुजरा था। अचानक मेरी आंख खुली, मैंने आपके बिस्तर को खाली पाया। ये 15वीं शबान की रात, मैंने आपके बिस्तर को खाली पाया, आप मुझे नजर नहीं आए। मेरी सांस फूली, मैंने घर के दाएं बाएं कोने में देखा, मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं जल्दी से बाहर निकली और सीधी मैं जन्नतुल बकी में चली गई। तो देखा एक कोने में अल्लाह का नबी खड़ा रो रहा है और हाथ उठाकर उम्मत की गमखारी के लिए अपने लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि बस मैंने ये देखा, मेरे कलेजे को मिठास ठारस महसूस हुई, मैंने अपने आप को ठंडा सांस लेते हुए मैं जल्दी से दौड़ के घर वापस आ गई। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते, मैं चादर लेके ऊपर ओढ़ गई और मेरी सांस फूली हुई थी, पेट ऊपर नीचे जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे तशरीफ लाए और आपने मेरे चेहरे को और मेरे वजूद को देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया, मेरी सांस, और कहा है आयशा। प्यार से मेरा नबी सैयद आयशा क्या कहते, ए मोनीसी खुशबू वाली, ए आयश, ए रेहाना। अल्लाह अकबर। माँ के नाम थे मेरी अम्मा के, ए आयशा। अम्मा कहने लगी, मैंने बुक्कल उतारी, तू क्या समझी मैं तेरा हक किसी और को दूंगा, मैं अल्लाह का नबी हूँ। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहने लगी, मैं रोने लग गई, पर मैं आयशा आज निस्फ़ शबान की रात है, मैं तो अल्लाह को मनाने गया था, मैं तो बकी वालों के लिए दुआ करने के लिए गया था। फिर एक रिवायत के अंदर आया अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए आयशा मैं तो उस रब का शुक्र अदा करने गया था जिस रब ने यतीम के सर के ऊपर खत्म नबूवत का ताज सजा दिया है।
3 हदीसें कवी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रात का जागना 14 की तारीख 15वीं की रात आपसे साबित है, और अगला दिन सुबह रोज़ा रखना आपसे साबित है। हाँ, कोई बीमार है तो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज पढ़ ले, अल्लाह उसे सारी रात जागने का सवाब अता फरमाए, जो उसकी मर्जी उसके खजाने। हाँ, अगर कोई इस रात जाग नहीं सकता, बिदअत है जो मर्जी समझे, इस रात जाग नहीं सकता तो वो कम से कम इस रात गुनाहों से दूर रहे। और उलमा इकराम फरमाते हैं कोशिश करो किसी को सहरी करा दो, कोशिश करो कोई सदका कर दो, कोशिश करो कोई खैरात कर दो, कोशिश करो अल्लाह के नाम का दे दो, कोशिश करो किसी को चाय पानी पिला दो। क्या पता सदका देने से अल्लाह को हमारे पे रहम आ जाए। सलात तस्बीह का तमाम अलहदा जमात जायज़ कोई नहीं, नफिल की जमात जायज़ नहीं, अलहदा पढ़ें, सीख के पढ़ें। आपने फरमाया रोज़ाना नहीं, 8 दिन के बाद, 8 दिन नहीं, महीने में नहीं, साल में 1 मरतबा सलात तस्बीह ज़रूर पढ़ो। अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो पूरी ज़िंदगी के अंदर 1 मरतबा ज़रूर पढ़ो। और इसके अंदर कोई कैद नहीं कि इतने नफल पढ़ने हैं, इसके अंदर कोई कैद नहीं, ये जिक्र करना है सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, या सुब्हान अल्लाह, या अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अगर इतना नहीं आता तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ा सा जाग लेना, 2 नफिल पढ़ लिए आराम कर लिया, फिर 2 नफिल पढ़ लिए आराम कर लिया, तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज पढ़ ली, सुन्नत नफिल पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद वितर छोड़ दिए, फिर रात को किसी पैर में उठ के तहज्जुद पढ़ ली, तहज्जुद के बाद वितर पढ़ लिए। ये भी मसनून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और अगर तौफीक मिल जाए, घर वालों को बज़िद नहीं करना, क्योंकि घर वालों का मिजाज ये, जो दोपहर को रोटी पका के नहीं देती वो सहरी में रोटी कैसे पका के देगी। तो उसको कहो कि ऐसा कर, उसको कहो कि ऐसा कर, तू मेरे लिए रात को ही 2 रोटियां पका के रख दे, तू रात को ही 2 रोटियां पका के रख दे, ना सहरी की पका, तू रात को ही 2 पका के रख दे, मैं अपना गुजारा कर लूँगा। अगर उसके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत होगी और खुदा की मोहब्बत की प्यास होगी, अगर वो भी रखेगी तो ताज़ी पका के दे देगी, वरना हादा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अपने घर वालों को इस तरफ लेके आए, अपने घर वालों को इबादत के लिए लेके आए, अपने घर वालों को रोज़े की तरफ लेके आए। बाबूजी ये मिजाज बनाने से पढ़ेंगे तो इस रात का जागना भी साबित है और अगले दिन का रोज़ा भी साबित है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 15वीं शबान की रात को हस्बे साबिक हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर से जो हमारे प्रोग्राम चलते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह नमाज के मुत्तसिल फ़ौरन तिलावत नात होगी और उसके बाद बयान होगा और इंशाअल्लाह फिर इज्तिमाई दुआ होगी। फिर दुआ के बाद टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम में इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी हर साल मजलिस ज़िक्र होती है, नवाफिल का एहतमाम इनफरादी तौर पर, सलात तस्बीह का एहतमाम इनफरादी तौर पे, फिर मजलिस ज़िक्र इकट्ठे जिस तरह आम बैठ के कर लेते हैं, उसके बाद आप हजरात के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन सहरी का, चाय का हर लिहाज से खातिर खा इंतज़ाम होगा। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह का घर समझ के तशरीफ़ लाएँ, इबादत करें, खाना इकट्ठे बैठ के खाएंगे और जोक दर जोक आएँ, ज़ौक़ दर ज़ौक़ आएँ। देखो भाई, खाना हम उस हिसाब से बनवाएंगे कि खाना ज़ाया ना हो। पिछली मरतबा वाफर खाना था लेकिन बहुत लगा। इंशाअल्लाह नियत करते हो आने की भाई, करीब करीब कौन कौन आएगा इंशाअल्लाह ताला, कौन कौन आएगा नियत करो इंशाअल्लाह, और कौन कौन सहरी करेगा इंशाअल्लाह। यहाँ हाथ खड़े करके को पक्का करना इंशाअल्लाह, आपके लिए अच्छा इंतज़ाम होगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।